Hello everyone, welcome to NCRT Point. So today's topic is demographic structure of Indian society, class 12, chapter 2. सो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी में जो मेन पॉइंट है वो है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी को आप कैसे समझेंगे? तो डेमोग्राफी एक वर्ड है जो ग्रीक ओरिजिन है बेसिकली, और जो उसको हाफ में करा गया है कि डेमो मीन्स पीपल और ग्राफी मीन्स डिस्क्राइब। तो पीपल को डिस्क्राइब करा गया है। तो पीपल को हम किन चीज़ों में डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, वो किस चीज़ों से उन्हें अलग करते हैं, जैसे कि एज से, सेक्स से, फर्टिलिटी रेट से और माइग्रेशन से हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जगह की डेमोग्राफी क्या है, और उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि यूथ से, सेक्स से और हाई बर्थ रेट से। सो हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइड इनटू 3 स्टेज। जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़। तो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं जैसे कि अफ्रीका, जहाँ पे जो बर्थ रेट होता है वो हाई रहता है और जो डेथ रेट होता है वो भी हाई होता है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो लो होती है। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान है, जहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी हाई रहेगा पर जो डेथ रेट है वो लो रहेगा, जो लीड करता है हाई पॉपुलेशन के लिए और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। फिर डेवलप कंट्रीज़ में आती हैं जैसे यूएसए एंड यूके, जहाँ पे जो बर्थ रेट होता है वो भी लो होता है और जो डेथ रेट होता है वो भी लो होता है, जिसकी वजह से सटल पॉपुलेशन हो जाती है। सो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडिया में जो हाई बर्थ रेट है वो किस रीज़न की वजह से है। सो ये इंक्लूड करता है माइंडसेट ऑफ पीपल, कि जो पीपल का माइंडसेट होता है कि नहीं यार, हमें तो एक मेल चाइल्ड या फिर एक लड़का ही चाहिए, उस वजह से हाई बर्थ रेट है। फिर आता है रिप्लेसमेंट लेवल। तो जो रिप्लेसमेंट लेवल है इंडिया की कई पर्टिकुलर स्टेट में बहुत हाई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 4:1 रेशो की है। बट कई और स्टेट्स हैं जैसे कि केरला और तमिलनाडु, जहाँ पे लो रिप्लेसमेंट लेवल है बिकॉज वहाँ पे हाई लिटरेसी रेट है। सो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है यूथ पॉपुलेशन, जो होती है एज ग्रुप 0 to 15 ईयर्स। फिर आती है वर्किंग पॉपुलेशन, जो होती है 15 to 64 ईयर। और जो अबव 64 ईयर्स होते हैं वो ओल्ड और रिटायर्ड पॉपुलेशन में आते हैं। और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है वो एडवांटेज है कि अगर किसी भी कंट्री के पास लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन है रेदर देन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल जैसे केरला हैज़ अ गुड एज स्ट्रक्चर, जहाँ पे जो हाई लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज वर्किंग पॉपुलेशन में करता है। बट दूसरे हाथ पे उत्तर प्रदेश ऑल्सो हैज़ अ हाई वर्किंग क्लास ड्यू टू लार्ज यूथ पॉपुलेशन। सो हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक है डिक्लाइन इन सेक्स रेशो इन इंडिया, द लोअर नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। तो जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो डिक्लाइन और बहुत कंसर्न में है, क्योंकि जो प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड है और पीपल का जो माइंडसेट है वो सेट हो गया, जिसकी वजह से गर्ल पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो रही है, सेक्स पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है बिकॉज नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड हो रहा है, जहाँ पे पीपल ने अपनी मेंटेलिटी सेट कर ली है कि उनकी प्रेफरेंस मेल चाइल्ड है। सो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेसी। सो लिटरेसी का मतलब होता है जो आपकी एक एबिलिटी होती है लिखने और पढ़ने की, उसे लिटरेसी कहते हैं। और एजुकेशन होती है, कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का। सो इंडिया के हिसाब से केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, वाइल जो अदर स्टेट्स है जैसे राजस्थान और अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट, वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत लो है। और जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है एक ब्रिज, और जो गैप है, जो सोसाइटी ग्रुप के बीच में जो गैप है उसे फुलफ़िल करने के लिए जो वो रिजर्वेशन अलॉट कर रही है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप और कम्युनिटीज़ के लिए, कि वो भी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से ले पाए। तो दैट्स इट। सो हम एक बार ओवरऑल चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स थे हम एक बार समझ लेते हैं। सो जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के जो फैक्टर्स थे जैसे एज, सेक्स, फर्टिलिटी रेट, मोलारिटी रेट और माइग्रेशन, ये एक इनिशियल पार्ट है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का, जो हमें एड्रेस करते हैं सारे इश्यूज एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डिक्लाइन इन सेक्स रेशो एंड लो लिटरेसी रेट
कैसे एक कंट्री की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है और गवर्नमेंट को कैसे एफर्ट डालना चाहिए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके और कैसे लिटरेसी रेट को प्रमोट करा जाए एक कंट्री में, क्योंकि वही एक कंट्री को शेप करता है। सो दैट्स इट गाइस, इस चैप्टर के सारे मेन पॉइंट और फुल चैप्टर आपको समरी मिल गई है और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें क्या मेन पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।